हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनायाशा। कैसे हैं आप सब? आज का हमारा टॉपिक है कि आप अपनी ड्रीम्स को कैसे अचीव कर सकते हो। मतलब आप अपने जो गोल्स है उसको अचीव करने के लिए आपको क्या करना है, क्या एक्शन लेना है, इसके बारे में है। दो पाइल से आपकी इंट्यूशन के हिसाब से पाइल चूज करना, और ये एक जनरल रीडिंग है, सो सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट ना हो। प्लीज टेक वॉट एवर रेजोनेट्स विथ यू एंड लीव द रेस्ट। Pile number one, let's start with your reading. Three of Pentacles, Queen of Pentacles, the Hierophant, Five of Wands, the Chariot. Chamomile, Preserve. सो पाइल नंबर वन, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप ना यूनिवर्स से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो। आपकी इंट्यूशन आपको हर चीज़ में गाइड करती है और आप मेहनत भी बहुत ज़्यादा करते हो। बट करंटली मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप अपनी इंट्यूशन की सुन नहीं रहे हो, बल्कि किसी और के गाइडेंस को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हो। कोई तो भी है आपकी एनर्जी में जिनको आप एज अ टीचर समझते हो। मे बी वो पर्सन कोई एक्सपीरियंस्ड पर्सन होगा आपके फील्ड में, आपके सीनियर हो सकते हैं, आपकी लीडर हो सकते हैं। तो आप ना बहुत सारे डिसीजंस ना उनसे पूछ कर लेते हो। ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आपकी ये ऑफिस की ही पर्सन हो। मे बी आप उनसे ऑनलाइन भी कनेक्टेड हो सकते हो। मतलब अगर हम किसी की वीडियोस देखते हैं, आप उनसे अगर लर्न करते हो तो आप भी उन्हें एज अ टीचर की तरह देखते हो, राइट? किसी ने कुछ सिखाया, आप इन उनके वीडियोस देखते हो इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। जैसे आपको रेजोनेट करता है आप वैसा देखिए कि किसके बारे में आपको ऐसा फील होता है। ये आपके कोई फ्रेंड भी हो सकते हैं जिनसे पूछ के आप डिसीजंस लेते हो। देखो इन फर्स्ट कार्ड कैसे इस पर्सन ने उनको उठाया है टू गेट द पेंटेकल्स। तो आपको ऐसा ही फील होता है कि ये पर्सन आपको हेल्प करेंगे रिकग्निशन मिलने के लिए, आपको सक्सेस मिलने के लिए। इन दिस कार्ड वो पर्सन अगर आपके साथ है तो आप सब कुछ अचीव कर सकते हो। बट आपको बोला गया है यूनिवर्स ने कि ऐसा नहीं है। आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो, आप में बहुत ज़्यादा टैलेंट है, बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ आपके खुद के पास है, बट आप खुद की सुनते नहीं हो। अभी करंटली आप सुन नहीं रहे हो। आपको ऐसा फील होता है कि वो पर्सन आपको ठीक तरह से गाइड करेंगे और उनकी आइडियाज़ से आप बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकते हो, क्योंकि आपको लगता है कि उस पर्सन के पास एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। तो वो जो भी कुछ कहेंगे, जो भी आपको गाइड करेंगे, जो आइडिया शेयर करेंगे, उससे ही आपको विक्ट्री मिलेगी। तो यहाँ पर आपकी इंट्यूशन जो भी कहती है और वो पर्सन जो भी कहते हैं,
अगर उसमें डिफरेंस होगा तो आप मोस्टली प्रेफ़रेंस उस पर्सन के थॉट्स को दोगे, ना कि आपके इंट्यूशन को। आप अगर अपने वेज़ से काम करना स्टार्ट करोगे तो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाओगे। मुझे और एक सिचुएशन यहाँ पे दिखाई दे रही है कि अगर आप इनसे गाइडेंस नहीं ले रहे हो, बट ये आपकी सीनियर है और आपको इन्हें रिपोर्टिंग करनी पड़ती है, आपको इनको अपने आइडियाज़ शेयर करने पड़ते हैं, बट ये पर्सन है ना, ये आपके आइडियाज़ एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। मे बी वो रीज़न्स देते रहेंगे कि ये हमने कभी ट्राई नहीं किया, ये कुछ तो न्यू है, ये हमारे रूल्स के खिलाफ है या लिमिटेशंस के बाहर है, ऐसे कुछ तो रीज़न्स देंगे। जैसे इस कार्ड में आपको बोला गया है कि सी किंग ऑफ पेंटिकल्स, मैंने बोला ना कोई तो भी है आपके यहाँ, मतलब सीनियर या कोई तो भी बड़ा पर्सन। ये पर्सन एक तो आपको फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं, वो रहते हैं ना कि मतलब इन्वेस्ट किया है इन्होंने आपके प्रोजेक्ट में, तो ज़ाहिर-सी बात ये है कि आपको उन्हें डिटेल्स प्रोवाइड करनी पड़ती है आपके प्रोजेक्ट के बारे में कि आपके प्लान्स क्या है, आपके आइडियाज़ क्या है, आप ये कैसा सब करने वाले हो। तो मे बी ये पर्सन ऐसे होंगे कि आपके आइडियाज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये वो पर्सन हो सकते हैं जो मैंने आपको पहले बोला था। आपको बोलेंगे कि ये लिमिट है अपनी, ये लाइन है, इस लाइन के बाहर आप नहीं जा सकते हो, आपको जो कुछ करना है इस लाइन के अंदर रहकर ही करो, एंड आप अगर इधर रहोगे तो आपको रिकॉग्निशन मिलेगी। लेकिन जैसे आप देख रहे हो है इस कार्ड में, ये लाइन के आगे जब आप क्रॉस करोगे तो आपको ऑब्स्टेकल फ़ील होगा, आपको लगेगा कि ये ईज़ी बात नहीं है, बट जैसे ही आप आगे बढ़ते जाओगे, आपको यहाँ पर पहुँचने के बाद बहुत सैटिस्फैक्शन मिलेगा। ये तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, बट आपको बहुत ही पीसफुल और सैटिस्फाइड एनर्जी भी मिलेगी। आपको लगेगा कि आपको वो सब मिल गया जो आपको चाहिए था। बट उसके लिए आपको इस लाइन के आगे जाना होगा, आपको ये रूल को ब्रेक करना होगा, आपको वो थिंकिंग को ब्रेक करनी होगी, जो आपको आगे जाने के लिए अलाउ नहीं कर रही है। ये पर्सन आप सभी को रूल कर रहे हैं। ये पर्सन यहाँ पर कंट्रोल कर रहे हैं। बट अगर आप बियॉन्ड द सिचुएशन गए, तो इधर आपके पास वो होगी रेड कलर। आप इस पुराने थॉट्स और आइडियाज़ से आगे निकल जाओगे। जो रेड कलर की रस्सी है, वो आपके पास होगी। ये जो डोर है रेड कलर की, वो आपके पास होगी। You will fight with all the obstacles. अगर करंटली आप किसी सिचुएशन में हो जहाँ किसी के साथ आपका कनेक्शन ठीक नहीं है, मतलब झगड़े बहुत हो रहे हैं, ये फैमिली हो सकती है, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपकी टीम, या आप किसी पार्टनरशिप में ही क्यों ना हो, तो आपको बोला गया है कि आपको इश्यूज़ रिज़ॉल्व करने हैं, बिकॉज़ अभी पीस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। आपकी प्रोफ़ेशनल और पर्सनल लाइफ़ को अलग ही रखें तो बेटर होगा, अगर इस वजह से इश्यूज़ आ रहे हैं तो। क्योंकि आपके झगड़ों का फ़ायदा कोई थर्ड पर्सन उठा सकता है। एज़ अ टीम काम कीजिए, आपको रेस्ट की भी बहुत ज़्यादा नीड है अभी के लिए। आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो। आने वाले टाइम में
आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत आ सकती है। ऐसा ना हो कि अभी आप अपना पूरा 100% दे रहे हो, बट फ्यूचर में जब ज़रूरत पड़े तो आप वैसे एफर्ट्स ना दे पाओ। और पॉसिबल हो तो मदर अर्थ के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। नेचर से कनेक्ट होना ज़रूरी है आपके लिए। कनेक्ट विद एनिमल्स, उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए। फीड देम, प्लांट्स भी लगा सकते हो, प्लांट्स को पानी भी दे सकते हो। एंड ड्रिंक वाटर, रिचार्ज योरसेल्फ वेल। ओके, तो ये थे आपके लिए मैसेजेस फाइल नंबर 1। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है, आप अगर इस रीडिंग से रेजोनेट कर सकते हो, तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल अनया शाह। और हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। बाय, थैंक यू। फाइल नंबर 2, लेट्स स्टार्ट विथ योर रीडिंग। Three of Wands, Queen of Pentacles, Four of Pentacles, Six of Swords, the Sun. Watering can. Soil, stability, simplicity. सो पाइल नंबर 2, आप एक बहुत लंबी जर्नी करके आए हो यहाँ तक। इस जर्नी में आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी है और समझी है, और इसी की वजह से आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ भी मिली है, और आपको और भी आगे बढ़ना है। आपकी जर्नी को नेक्स्ट लेवल पर कैसे लेके जाना है, ये आप सोच रहे हो। यहाँ मैं देख रही हूँ कि आप लोगों ने कुछ यूनिक चूज़ किया है। मतलब आपके फ्रेंड सर्कल में, फैमिली में या आसपास के लोगों में से शायद किसी ने भी ये पाथ चूज़ नहीं किया होगा। मे बी आपके आइडियाज़ बहुत यूनिक होंगे, कुछ अलग, नए। अगर आप बिज़नेस भी कर रहे हो तो वो भी ऐसा है कि जो हर कोई नहीं कर रहा। बहुत ही अलग है, यूनिक है, और आपको उस चीज़ की वजह से ग्रोथ भी मिल रही है। या फिर अगर आपने अभी तक ये चीज़ स्टार्ट नहीं की है तो आप रेडी हो आगे बढ़ने के लिए। आपके पास टैलेंट है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी काफ़ी अच्छी है, लेकिन अभी के लिए आपको आइडिया नहीं है कि आगे कैसे बढ़ना है। जैसे कि अगर लोगों के पास सिर्फ आइडियाज़ है तो उनको पता नहीं है कि एक्शन कैसे लेना है, या फिर जिन्होंने ऑलरेडी स्टार्ट किया है तो उनको आइडिया नहीं है कि इसको और भी कैसे आगे बढ़ाना है। क्योंकि जैसे मैंने कहा, ये पाथ बहुत ही यूनिक है, इसलिए शायद आपको गाइड करने के लिए कोई नहीं है। इसी वजह से आपको क्लियर नहीं है कि आपको आगे कौन-कौन से स्टेप्स लेने हैं, क्या करना है। आपको बोला गया है कि आपको अपने भगवान, हायर सेल्फ, अपने एंजल से कनेक्ट करना है, उनसे हेल्प माँगनी है कि आपको वो सही डायरेक्शन में लेके जाए। और आपको बोला गया है कि आपको स्लोली-स्लोली आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि जैसे-जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे वैसे-वैसे ही रास्ता बनता जाएगा। बिल्कुल इस फर्स्ट वाले पिक्चर की तरह, ये वाले।
जैसे-जैसे वो आगे बढ़ते गए हैं, वैसे-वैसे एक पाथ क्रिएट होता गया है। इवन आपको डर लगेगा स्टेप लेने में, लेकिन आपको कहा गया है कि चिंता नहीं करना है, बस आगे बढ़ते रहना है। और आपको ये भी मैसेज है कि अगर आपको ज़रूरत पड़े तो दूसरों की हेल्प भी लीजिए, सारा काम खुद अकेले मत करना। यू कैन ऑल्सो विज़िट अ प्लेस जहाँ पानी हो और लिसन टू द वीडियोज़ जहाँ पानी का साउंड है। ड्रिंक वाटर। यू कैन ऑल्सो मेडिटेट नियर वाटर इफ़ यू वांट। आपको एक और भी मैसेज है कि सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो। मतलब ये जो आपके गोल है वो एक ही तरीके से होने चाहिए, एक ही डायरेक्शन से होने चाहिए, ऐसे थिंकिंग में मत रहो। जैसे-जैसे तरीके आपको आएँगे, आपको एक्सेप्ट करना है, ना कि ये सोचना है कि नहीं, ये तो मेरे प्लान में था ही नहीं, तो मैं इसे क्यों एक्सेप्ट करूँ? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। भले ही कुछ चीज़ें आपके प्लान के अकॉर्डिंग ना हो, तो भी इट्स ओके। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो आपका कोई प्रोजेक्ट है, जहाँ यूनिवर्स के हिसाब से उस प्रोजेक्ट को 5 मंथ्स के बाद बहुत बड़ी रिकॉग्निशन मिल सकती है। लेकिन आपके थॉट्स ऐसे हैं कि नहीं, मुझे ये गोल 3 मंथ में ही अचीव करना है। तो यहाँ आप सिचुएशन को एक टाइम लिमिट में कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। एंड फिर क्या होता है जब 3 मंथ्स कंप्लीट होते हैं बट आपको वैसा रिजल्ट नहीं मिलता जैसा आपको चाहिए, तो आप सैड फील होते हो और फिर आपको फील होता है कि आप फेल हो गए हो या फिर ठीक से चीज़ें नहीं हुई है। ये तो सिर्फ एक एग्जांपल था समझाने के लिए, बट यही यूनिवर्स का कहना है कि आपको सिचुएशंस को कंट्रोल नहीं करना है, उसे नेचुरली होने दे जैसा होना चाहिए। जैसे एक पेड़ को बढ़ने के लिए समय लगता है, राइट? वो धीरे-धीरे ग्रो करता है और धीरे-धीरे स्ट्रॉन्ग भी बनते जाता है। ना कि आज पौधा लगाया तो कल वो बहुत बड़ा पेड़ बन जाएगा, नहीं। और उस पेड़ को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होने की ज़रूरत है। वैसे ही आपको भी एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाने की ज़रूरत है। सो या स्लोली-स्लोली आगे बढ़ते रहिए। आपको ऐसे बीच-बीच में अप्स एंड डाउन्स भी फ़ील होते रहेंगे आपके जर्नी में, ऑब्स्टेकल्स भी आएँगे। लेकिन आपको बोला गया है कि आपको आपका काम छोड़ना नहीं है, चाहे कितनी भी दिक्कत आए, रुकना नहीं है। यहाँ देखो सन की एनर्जी है, मतलब सक्सेस आपके लिए गारंटीड है, वो भी काफ़ी अच्छा। इसलिए अगर ऑब्स्टिकल्स आए, तो आपको स्ट्रॉन्ग रहना है, उनका सामना करना है। आपको ये ध्यान में रखना है कि आप कुछ ऐसा क्रिएट कर रहे हो जो आगे जाकर लोग फॉलो करेंगे। आप एक नया पाथ क्रिएट कर रहे हो, सिर्फ अपने लिए ही नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी। आप वो फाउंडेशन बनने वाले हो दूसरों के लिए। इसलिए चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, पीछे नहीं हटना है, बस आगे बढ़ते जाना है। सो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। बाय।